आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। गांधी मैदान में जुटने लगी है लोगों की भीड़। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो नीतीश कुमार के साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के लिए अमित शाह भी पटना पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा भी पटना पहुंच चुके हैं। नीतीश शपथ को लेकर पटना सीएम योगी भी पहुंच चुके हैं। तो आज नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। बिहार में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। नीतीश कुमार के साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। तो पीएम मोदी, अमित शाह के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी पटना पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। साथ ही तो ये सीधी तस्वीरें में भी हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान से, जहां की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है। तो आपको याद दिला दें कि बुधवार को राजनीतिक गतिविधियों के बीच नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे उनकी नई सरकार बनाने की राह साफ हो गई। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता के रूप में चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार के मंत्रियों का भी गठन होगा। यह सरकार एनडीए की मजबूत सत्ता पर आधारित है और इसे राज्य में स्थिरता और विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बिहार में एनडीए के मजबूत पैठ और नीतीश कुमार के अनुभव का परिणाम मान रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में विकास, सामाजिक कल्याण और आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाना शामिल होगा। तो साथ ही बीजेपी और जेडीयू के बीच सहयोग के चलते राज्य में राजनीतिक संतुलन बना रहेगा। तो एनडीए की नई सरकार की कोशिश रहेगी कि राज्य में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी लाए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित ये शपथ ग्रहण समारोह राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर प्रतीक माना जा रहा है। एनडीए की सरकार के गठन के साथ ही बिहार में नई राजनीतिक कहानी शुरू होने जा रही है। जनता ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है और आज माननीय नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद का, और मंत्रिमंडल पद का भी शपथ ग्रहण होगा। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और करीब 2 से 2.5 लाख लोग, मतदाता भी गांधी मैदान में इस उत्सव के माहौल में रहेंगे। आज का शपथ विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है, गारंटी है कि बिहार विकास करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के जो है अगले 5 वर्ष तक बिहार के विकास में अपना योगदान देगी। देखिए, ये प्रचंड जनादेश है। जनादेश की भावनाओं के अनुरूप बिहार के लोकप्रिय नेता और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होने जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण के बाद हमारा संकल्प है देश के 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की पांत में बिहार को खड़ा करना है और इसके लिए बिहार में विकास की गंगा बहती रही है। नए आयाम स्थापित हम लोग मिलकर करेंगे। इस घर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगी मीनाक्षी श्रीयान। तो सीधे मैं रुक करूंगी, मेरे साथ बनी हुई है मीनाक्षी। मीनाक्षी, ये बताइए कि गांधी मैदान में फिलहाल अभी का माहौल कैसा है? तो देखिए, गांधी मैदान में माहौल तो बहुत ही उत्साहपूर्वक है और जोश भी जो है लोगों में देखा जा रहा है। और जिस तरीके से एनडीए को भरमार
वोट मिले हैं, प्रचंड जीत मिली है, उसको लेकर सभी नेता से लेके कार्यकर्ता से लेके जितने भी छोटे बड़े जितने भी एनडीए के मेंबर्स है बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दूं कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के पास क्या आने वाला है, क्योंकि बड़ी जीत जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिहार में बीजेपी, तो वहां पर भी जो स्पीकर की सीट है वो स्पीकर की सीट जो है बीजेपी के पास ही रहने वाली है। और गया टाउन से 9 बार के विधायक जो चुने गए हैं सीनियर लीडर प्रेम कुमार, वही स्पीकर की सीट पर जो है रहने वाले हैं। उनका कहना है कि संसदीय राजनीतिक लंबा अनुभव उनके पास है और वो एक मजे हुए राजनेता है। और अगर बीजेपी के कोटे की जो मंत्री रहने वाले हैं उनकी बात की जाए तो मंगल पांडे का नाम जो है सबसे ऊपर है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री वो रह चुके हैं और पहले भी बड़ी जिम्मेदारी जो है पार्टी ने उन्हें सौंपी थी, तो उस पर खड़े उतरते हुए नजर आए हैं मंगल पांडे। के साथ ही श्रेयसी सिंह है, राम निषाद है, सुरेंद्र मेहता है, नितिन नवीन है, नारायण शाह है, राम कृपाल है और संजय टाइगर सारे है। बड़े नेता तो मीनाक्षी वहां पर मौजूद है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, तो क्या वो ऐतिहासिक पल का एहसास दिख रहा है क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये जो बहुत बड़ी चीज है कि एक बिहार में मुख्यमंत्री पद पर जो है बने हुए हैं नीतीश कुमार और 10वीं बार इस बार शपथ लेने वाले हैं। तो बिहार मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार, यहाँ पर बच्चा कहता हुआ नजर आया है कि हमें कभी मुख्यमंत्री का नाम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर साल जो है नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री पद पर रहते थे। तो जब पढ़ाई में 10 साल बाद भी 15 साल बाद भी जब पूछा जाता था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार तो बड़ा ही इजी नाम है उनके लिए। तो यहाँ पर बड़े ही अलग अलग अनुभव जो है लोग शेयर करते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है बिहार को मतलब कुछ महिलाएं तो कहती हुई नजर आई कि नीतीश कुमार जो है भगवान हो चुके हैं अब बिहार के लिए, कि नीतीश कुमार है तो बिहार सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि महिलाओं को बड़ी ही सुरक्षा संहिता यहाँ पर मिली है। और महिला बड़ी खुश नजर आ रही है कि जब उनको जिस चीज की जरूरत हुई है वो नीतीश कुमार जी ने बड़ी ही सुलभता से जो है उपलब्ध कराया है। तो ये जो प्रचंड जीत मिली है ये नारी शक्ति की ही देन। मीनाक्षी, ऐसे बोला जाता है बिहार में एक बार नीतीश कुमार, इस तरह से बोला जाता है। मीनाक्षी, ये बताइए कि जैसा कि आज पीएम मोदी खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, साथ ही अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, तो इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? तो सुरक्षा कड़ी है, क्योंकि बड़े जो चेहरे हैं वो वहां पर दिखाई देने वाले, देश के बड़े मंत्री, बड़े पद के जो कर्ता धर्ता है वो वहां पर बिहार में जो है दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार के शपथ समारोह के जो प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं वो उनका जो 10:50 पर जो है वो पटना एयरपोर्ट लैंड करेंगे और हेलीकॉप्टर से सीधे जो है गांधी मैदान में लैंड करेंगे। और इसके लिए गांधी मैदान में हेलीपैड जो है वो तैयार एकदम हो चुका है। और बात करिए अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो कुछ देर में वो भी पटना पहुंचने वाले हैं और शपथ समारोह में जो है शामिल होंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रचंड बहुमत की सरकार जो बन रही है या विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, और जो अपेक्षा बिहार की है उसको डबल इंजन सरकार पूरा करेगी, ऐसा हमको सबको विश्वास है। और बिहार का संदेश पूरे देश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है और इसके परिणाम भविष्य में बहुत ही अनुकूल होंगे। मैं आज श्री नीतीश कुमार जी को, श्री सम्राट चौधरी जी को, श्री विजय सिन्हा जी को और जो हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके सभी वरिष्ठ नेताओं और जो अभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरी तरह से दिखाकर माननीय वाणी जी का अभिवादन करें एक बार जोरदार नारे के साथ। भारत माता की, भारत माता की जय बिहार। मैं आगाह करूंगा ऐतिहासिक के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं बिहार प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और शपथ लेने वाले पूरे मंत्रिमंडल को, आदरणीय मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी को
आदरणीय सम्राट जी को, आदरणीय विजय सिन्हा जी को और पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है, विकास को और पंख लगेंगे, विकास को गति मिलेगी। ऐसे अवसर पर बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। स्वागत आपका। ये परिवार के लिए जश्न का, खुशी का, हर्षोल्लास का अवसर है और साथ ही साथ बिहार के लिए एक नवीन संकल्प का भी मौका है। बिहार के जनमानस ने हमारे एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताते हुए बहुत ही शानदार जीत हमारे हाथों में दी है और ये जीत असल में उनका विश्वास है, उनका भरोसा है। और आज के दिन नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ हमारे एनडीए की सरकार बिहार की जनता की आकांक्षाओं को नए पंख देने का काम करेगी। जनता के बड़ा मैंडेट यानी बड़ी उम्मीदें, उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आज शपथ लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही है। लगभग 20 मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं। आज नीतीश कुमार आज 10वीं बार शपथ ग्रहण समारोह शपथ लेने वाले हैं और इस दौरान जो है बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ करेंगे, पटना के गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी उनको बधाई दी है उनके मुख्यमंत्री बनने पर। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पटना पहुंच चुके हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, बिहार के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पटना पहुंच चुके हैं। तो भोजपुरी गायक, एक्टर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पटना पहुंचे। मनोज तिवारी ने इस दौरान कहा कि आज 10वीं बार नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में शपथ लेंगे। बिहार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो करेगा बिहार का विकास उसी के साथ रहेगा बिहार। हम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के दौरान मरीजों को दिक्कत से बचाने के लिए रूट प्लान में भी पीएमसीएच आने जाने वाले रास्ते को फ्री रखा गया है। इसके लिए मरीज और उनके परिवार वाले एम्बुलेंस पीएमसीएच से गांधी मैदान गेट नंबर 5 चिल्ड्रन पार्क होते हुए पटना डिवीजन कमिश्नर ऑफिस से जाकर दाएं मोड़ होते हुए जेपी गंगा पथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गांधी मैदान के आसपास सारे स्कूल आज बंद किए गए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से, जहां की सभी बड़े नेताओं का आना जाना लगातार लगा हुआ है। तो राजस्थान की तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पटना पहुंच चुके हैं। तो इसके पहले हम आपको दिखा रहे थे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को दिखा रहे थे, जिसके बाद आप देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। तो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आज नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे।
तो बता दें कि जिस तरह से एनडीए ने बहुमत हासिल की, इसे बिहार के एनडीए की मजबूत पैठ और नीतीश कुमार के अनुभव का परिणाम मान रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में विकास, सामाजिक कल्याण और आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाना शामिल होगा। तो आज एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो पीएम मोदी की मौजूदगी में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। कई हस्तियां इस दौरान पहुंचने लगी है, पोस्टर लग रहे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में कहिएगा सर, कितना ऐतिहासिक दिन है आज सर? ये बिहार के लिए बहुत तरह से ऐतिहासिक दिन है। एक तो ऐतिहासिक हुआ कि 10वीं बार नीतीश कुमार जी ले रहे हैं शपथ ग्रहण, जो बिहार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ था जो 10वीं बार लिया हो शपथ ग्रहण। दूसरी बात, ये बिहार का पहला ऐसा मौका है कि प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आ रहे हों, ये हुआ। तीसरी बात ये है, हम लोग इस बात की खुशी है कि नीतीश कुमार 20 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन एंटी इनकम्बेंस जो होता है सेंस से रिमार्क्स इनके अगेंस्ट में आज तक नहीं आया। ये भी एक विलक्षणकारी बात है। दूसरी बात ये है कि इनके खिलाफ किसी प्रकार का करप्शन का, परिवारवाद का कोई ये नहीं लगा है। तो बिहार की जनता सचमुच में धन्यवाद के पात्र है कि वास्तविकता को समझती है, और समझ करके खास करके महिलाओं ने और युवाओं ने इतना उत्साह दिखलाया कि सचमुच में हम लोगों को भी विश्वास नहीं था कि इतना सीट हम लोगों को आएगा। हम सोचते थे कि 160 से 180-85 के बीच में आएगा, लेकिन उससे 20 सीट फाजिल ही आया। तो इसका मतलब यही है कि बिहार की जनता जो मतदाता है, नेताओं से ज़्यादा सक्षम है, अनुभव है, और उसके आधार पर वो लोग वोट करते हैं। उसी का नतीजा है कि ऐतिहासिक क्षण है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। मीनाक्षी, बताइए कि लगभग 20 जो है बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो कौन कौन से मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और क्या कुछ अभी की अपडेट आ रही है सामने, बताइए। तो देखिए संगीता, ये जो मुख्यमंत्री है इनका एक अहम रोल रहा है। कुछ मुख्यमंत्रियों का बड़ा अहम रोल रहा है बिहार की जीत में। जिस तरीके से आपने देखा, योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया है वहां जो है एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी रहा है। मोहन यादव की अगर हम बात करें तो उनका भी यादवों की वोट लाने में उन्होंने बेहद अहम रोल निभाया। तो ये स्टार प्रचारक के रूप में तो रहे हैं, तो ये लोग तो आ ही रहे हैं। इसके साथ ही एनडीए की जहां भी सरकार है, जिस राज्य में सरकार है, वहां से जो है सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है लगभग सभी आने की तैयारी में है, और कुछ लोग आ भी चुके हैं। जैसे कि सीएम योगी जो है वो पहुंच चुके हैं पटना, और अभी थोड़ी देर में जो है प्रधानमंत्री भी जो है पटना पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही देखा जा सकता है कि ये जो समारोह होने वाला है बड़ा ही बड़े लेवल पे जो है होने वाला है, क्योंकि एक तो जो नीतीश कुमार जी है वो 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही इतनी प्रचंड जीत जो है बिहार में एनडीए को मिली है कि जैसे कि आपने अभी एक बड़े नेता को सुना था, उनका कहना था कि उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जीत जो है मिलेगी, लेकिन ये जनता का प्यार है, जनता का भरोसा है जो नीतीश जी को मिला है और एनडीए सरकार को मिला है। और मीनाक्षी, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि पहली लिस्ट में किन चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि आप बिहार में लगातार बनी हुई थी, 1.5 महीने तक आप बिहार में बनी हुई थी, आपने वहां से रिपोर्टिंग की, तो क्या लग रहा है कि किन नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बीजेपी ने भारी जो है बड़ी पार्टी जो है बिहार में उभर कर आई है, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी क्या जो है मुख्यमंत्री होने वाला है, नीतीश जी नहीं होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो है रहने वाले हैं, फिर से वही रिपीट होंगे। मंगल पांडे जी की अगर मैंने बात की थी कि मंगल पांडे जी का भी एक अहम रोल रहा है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री जो है बिहार के पहले भी रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने जब जब मंगल पांडे जी को दी है तब जो है उन्होंने वो बखूबी निभाई है। तो मंगल पांडे जी भी जो है
रिपीट होने वाले हैं। नवीन नितिन जी भी पहले भी मंत्री रहे हैं और इस बार भी वो रिपीट होने वाले हैं और कई नए चेहरे भी जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उन्हें 5 सीटें मिली थी और उनका जो रेशियो रहा है 5 में से 5 रहा है। और अगर चिराग पासवान की बात करें तो वहां से भी आपको भी 2 मंत्री चिराग पासवान की तरह एलजेपी से भी 2 मंत्री के नामों की हो सकती है घोषणा, जैसे कि खबरें आ रही हैं। बिल्कुल संगीता, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म जो है बिहार में किया है। कई 22 सीटें जो है 19 सीटें जो है वो लेके आई है चिराग पासवान। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है इनके जो गठबंधन रहा है, गठबंधन की जितनी भी पार्टियां रही हैं 5 की 5, उनमें जिसका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके हिसाब से जो है उनको सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी ने साफ ही कहा था कि उनको पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसको बखूबी निभाएंगे। बाकी वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं मंत्री पद के लिए, सिर्फ उन्होंने सीटें मांगी थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है उनकी पार्टी को मिले। बाकी लेकिन मीनाक्षी, उम्मीदें तो सभी की बनी हुई है कि पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ उन्हें भी मिले। लेकिन मीनाक्षी, वही अब बात ये हम विपक्ष की भी कर लेते हैं, विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या सामने? कहीं कोई पोस्टर लगे हो या फिर कोई प्रतिक्रिया आई हो? क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी भी बन जाती है, विपक्ष भी अहम होता है एक राज्य में। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर बात करें तो बैठकों का दौर उस साइड भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से चाहे हारे हुए विधायक रहे हो चाहे जीते हुए विधायक रहे हो, लगातार तेजस्वी से मिल रहे हैं, बैठकें जो है हो रही हैं और इस मुद्दे पर बात हो रही है कि क्यों, क्या कारण रहा है कि इतनी बुरी हार का सामना जो है तेजस्वी यादव को करना पड़ा, कांग्रेस को करना पड़ा। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है देश की, लेकिन बिहार में सिर्फ 6 सीटें ही निकाल पाई है और आरजेडी तो टक्कर दे रही थी, कहीं ना कहीं टक्कर दे रही थी जेडीयू को और जेडीयू के बराबर ही वो मानी जा रही थी। नेक टू नेक की फाइट जो है बताया जा रहा था, लेकिन आरजेडी की जब सीटें निकल के आई तो इतनी कम सीटें कैसे हुई, तो उस पर जो है लगातार मंथन चल रहा है और सरकार पे क्या सरकार को किस तरीके से घेरना है इस पर भी जो है लगातार बातें हो रही है। क्योंकि बात यहाँ पर जनता से जब हमने की थी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज जो है 1.5 महीने तक बिहार की जनता के बीच रहा और उनसे लगातार बातें की, तो जब बिहार की जनता से मैंने खुद बात की थी तो उनका एक ही बात कहना था कि जाति अब वो नहीं देख रहे हैं, जाति को छोड़कर वो विकास पर आ गए हैं। विकास होगा तो हर जाति का होगा, ऐसा उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विकास की बात करते हैं तो वो किसी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, वो सबके विकास की बात करते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने हर जाति के लोगों का विकास किया है, कई योजनाएं हैं जो उन्होंने हर जाति के लिए निकाली हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए खास निकाली है, किसी के लिए कुछ नहीं निकाला है, सबको यहाँ पे अपने अपने हिसाब से सारी चीजें मिली है। तो उनका सीधे ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बिहार आकर ये कह रहे हैं कि विकास होगा तो विकास सबका होगा। अब बिल्कुल जनता के पास जब आप बोल रही हैं गई हैं, तो सबसे ये बताइए कि मीनाक्षी की जनता की उम्मीदें किस चीजों को लेकर है सबसे ज्यादा नए सरकार से? सरकार संगीता क्या कह रहे हैं? मीनाक्षी, मैं ये बोल रही हूँ कि नई सरकार से जनता की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? बिल्कुल, देखिए संगीता, यहाँ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में शिक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक है, रोजगार को लेकर ज्यादा लोग मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा और रोजगार, अच्छी शिक्षा के लिए बिहार के जो जनता है उसको बाहर जाना पड़ता है। उनका कहना है कि हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी हो, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हो, कि हमें बाहर ना जाना पड़े, पलायन ना करना पड़े। तो यही बात जो है रोजगार की है। रोजगार युवा कहता हुआ नजर आया कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमें बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि उनको अपनी परिवार से दूर ना हो और वे जो है अपना रोजगार यही बिहार में कर सके। तो ये ज्यादा से ज्यादा डिमांड इस बार रही है। बाकी जब मैंने सड़कों की बात की है तो उन्होंने कहा है कि सड़कें तो बन रही हैं और बनती रहेंगी, अगर फिर से एनडीए सरकार आती है तो उनकी कोई टेंशन नहीं है। बस ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड है कि उनको रोजगार मिले, उनको अच्छी शिक्षा जो है बिहार में ही मिले। मीनाक्षी, ये बताइए कि जेडीयू और बीजेपी दोनों नेता आज एक साथ होंगे, तो क्या कुछ खास केमिस्ट्री आप देख रहे हैं क्या इस बीच? बिल्कुल, देखिए संगीता जी, जैसे कि चुनाव इलेक्शन जो है स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग में ही सबके बयान आने शुरू हो गए थे और सबका यही कहना था, जितने भी बड़े नेता थे उनका यही कहना था कि
जेडीयू और जो बीजेपी है दोनों जुड़वा भाई की तरह काम कर रहे हैं, तो वही सम्मान जो है, वही जुगलबंदी जो है देखने को मिल रही है दोनों पार्टी के नेताओं के बीच। जिस तरीके से एक भाई दूसरे भाई का सम्मान करता है, जीत में शामिल होता है, वही उत्साह जो है, वही जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरों में नीतीश जी मिल रहे हैं, सभी यहाँ पर बड़े नेता हैं और कई बड़े चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है। सभी बड़े चेहरे, कई बड़े बड़े चेहरे आज पहुंच रहे हैं बिहार में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, आपने पूरी जानकारी दी। तो